बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम स्मार्ट उर्दू की 5वीं किताब में हमने सबक की पढ़ाई कर ली थी हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आज हम इसके सवालात के जवाबात करेंगे जी। तो सवाल नंबर एक है इस्लामी तारीख़ किस सिपह सालार के ज़िक्र के बग़ैर अधूरी है। तो इसका जवाब है इस्लामी तारीख़ हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के ज़िक्र के बग़ैर अधूरी है। सवाल नंबर 2, जंग उहद में हज़रत खालिद बिन वलीद किस फ़ौज के सिपह सालार थे और इस जंग में ज़्यादा नुकसान किसको हुआ। तो इस सवाल का जवाब है जंग उहद में हज़रत खालिद बिन वलीद कुरैश की फ़ौज के सिपह सालार थे और इस जंग में मुसलमानों को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। सवाल नंबर 3 है हज़रत खालिद बिन वलीद ने कब इस्लाम कबूल किया। तो इस सवाल का जवाब है हज़रत खालिद बिन वलीद ने फ़तह मक्का से पहले मदीना जाकर इस्लाम कबूल किया। सवाल नंबर 4 है जंगे मोता में मुसलमानों और काफिरों की तादाद कितनी थी। इसका जवाब है जंगे मोता में मुसलमानों की तादाद 3000 थी और रूमी फ़ौजियों की तादाद 2 लाख थी। सवाल नंबर 5 है हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कितनी लड़ाइयों में हिस्सा लिया। तो इसका जवाब है हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने 125 लड़ाइयों में हिस्सा लिया। सवाल नंबर 6 है हज़रत खालिद बिन वलीद का अव्वलीन ख्वाब क्या था और वो क्यों शर्मिंदा-ए ताबीर ना हो सका। इसका जवाब है हज़रत खालिद बिन वलीद का अव्वलीन ख्वाब ये था कि उन्हें शहादत नसीब हो, लेकिन वो इसलिए शर्मिंदा ताबीर ना हो सका कि उनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैफुल्लाह के लक़ब से नवाजा था। इसलिए इनकी शहादत की सूरत में अल्लाह की तलवार को शिकस्त समझा जाता, इसलिए आपको शहादत नसीब ना हुई। हज़रत खालिद बिन वलीद ने किस खलीफा के अहद में वफ़ात पाई। हज़रत खालिद बिन वलीद ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के अहद खिलाफत में वफ़ात पाई। सवाल नंबर 8 है हज़रत खालिद बिन वलीद को किस लक़ब से नवाजा गया। तो इसका जवाब है हज़रत खालिद बिन वलीद को सैफुल्लाह के लक़ब से नवाजा गया। ये तमाम सवालात अपनी कॉपी पे लिखें और हमारे साथ शेयर करें। शुक्रिया।